Hello dear students. So today we are going to discuss about velocity time graph. This is the topic from the chapter motion from class 9th. For जो हमने पहले इसके वीडियो डिस्कस किए हुए हैं मोशन चैप्टर के, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके उससे कवर कर सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसकी अगर हम बात करें तो हमने देखते हैं कि हमारा वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक यूनिफॉर्म जब बॉडी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, उस केस में कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। या फिर जब बॉडी रिटार्डेशन में है, ऑब्जेक्ट जब रिटार्डेशन में है मोशन उसका, तो जब हम कैसे प्लॉट करेंगे। और जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी का, उस समय हमारा वीटी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक के आते हैं जो है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे जब हमारा वाई एक्सिस में वेलोसिटी को हम प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो रही है। टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आप जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपकी एक ही वेलोसिटी आपकी मेंटेन रहती है। जैसे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर में, और अगले सेकेंड में भी, अगले आवर में भी आपकी वेलोसिटी इतनी है, तो आपका ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो आपका यूनिफॉर्म क्या है, मोशन आपका यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ देखनी होगी कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बन रहा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, उसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो फर्स्ट सेकंड में भी 20 किलोमीटर पर आवर है, वो फर्स्ट आवर में भी 20 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड आवर में भी 20 किलोमीटर पर आवर है, थर्ड में भी 30 किलोमीटर पर आवर है, फोर्थ में भी, एंड सो ऑन। ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में हम इसे प्लॉट कर देंगे, क्योंकि ये समय के टाइम के साथ कांस्टेंट है। अब हमको एक बात ये जाननी होगी, ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ। अब हमको एक बात और ये जाननी होगी कि अगर हमको वीटी ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्स एक्सिस जो टाइम का एक्सिस है, उसके बीच में जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड होगा, उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस हम उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, हमने जो केस लिया है, हम ये भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, एंड डिस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। सो वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एज अ एस। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्स टाइम के एक्सिस के बीच में, वो क्या है, AC। दिस इज, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, AC, और ब्रीथ कितनी है, CD। जब हमको इस एरिया को जब हमको निकालना है, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में इनक्लोज है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, AC इंटू CD। अब AC की वैल्यू कितनी है, सब टाइम जो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है हर समय के साथ। जब फर्स्ट आवर में भी 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में भी 20 किलोमीटर पर आवर, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब हम यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे, T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे या फिर CD की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 और आएगा। ये हो गया हमारा 3 और। तो अब हम जब देखेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जब हम इसका एरिया पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। सो दिस इज वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। मान लीजिए आप आपकी कार या बाइक लेके किसी मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने उसे सुधारा, उसके सर्विस मेंटेनेंस किया और वो ड्राइव पे गया। अब वो जब ड्राइव पे गया तो उसने देखा कि पहले 5 सेकंड में जब वो उसने कार या बाइक को ड्राइव किया, तो पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। अगले 5 सेकंड में, जो कि टोटल कितना हो जाएगा, 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अगले में हो गई उसकी 40 मीटर पर सेकंड। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा वीटी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो
स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हम इसको प्लॉट करेंगे। अब हमको इस वीटी ग्राफ में जो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, इसमें जब हमको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट किस पार्ट में इसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस इसने किस पार्ट में ट्रेवल किया, तो हमको इस चीज के जानने के लिए मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया वीटी ग्राफ में ए, और मैंने एक्स एक्सिस जो टाइम वाला ग्राफ है उसमें पॉइंट लिया बी, और यहाँ पे मैंने जानना चाहता हूँ कि इस 10 सेकेंड और इस 25 सेकेंड के टाइम के बीच में मेरा बॉडी या मेरी ऑब्जेक्ट या वो मैकेनिक जानना चाह रहा है कि मेरी कार कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है। तो इस चीज को जानने के लिए हमने दो पॉइंट ले लिए T1 और T2। ओके, टाइम हमने लिया T1 10 और T2 लिया 20। हम जानना चाहते हैं कि इस टाइम में कितना हमारा बॉडी या कार ट्रेवल की है। अब हम इसके पैरेलल अलोंग इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे किसमें, वीटी ग्राफ में, जो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बना है। ये हमारा वीटी ग्राफ बना हुआ है। जब हमने इसको डाला तो हमने देखा कि ये यहाँ इसको कट कर रहा है ई पॉइंट में और इसको ए पॉइंट में कट कर रहा है। तो अब हमने अभी जाना था कि अगर हमको किसी भी वीटी ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो हमें उसके लिए इसका एरिया जो है, उसके अंदर जो एरिया इंक्लोज हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ पे हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है किस पार्ट का, ए बी सी डी ई, इस पार्ट का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फिगर है, एक है ट्राइंगल ADE और एक है रेक्टेंगल ABCD। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जब निकालना है तो हमें AB इंटू BC करना होगा। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD के लिए हमने क्या कर दिया, AB इंटू BC कर दिया। ओके, अब जब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है, हम जैसा देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकलेगा उसके लिए क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है AD और हाइट कितनी है DE, तो हमारा क्या बन गया 1/2 AD इंटू D। ये हमारा 1/2 AD इंटू D का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का। जब हम इसको पूरा सम अप करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आ जाएगा। अब हम वैल्यूज रखते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 20, ये 20 है AB 20 है, और BC की वैल्यू कितनी है 10, 25 माइनस 10 कितना होता है 15, तो BC की वैल्यू 15। और हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD जब हमको निकालना होगा तो हमारा AD का वैल्यू कितनी है, हमने अभी देखा था कितना है 15 है, और ED की वैल्यू कितनी आएगी 20, और यहाँ पे E जो प्लॉट हो रहा है वो किसके अलोंग प्लॉट हो रहा है, ये DE जो है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा जो है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AD निकालेंगे तो उसमें होगा 1/2, 15 जो कि बेस हो जाएगा और 30 जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी ED। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 525 मीटर डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी तो हम उसके लिए ऐसे VT ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आपको इस VT ग्राफ में एक पॉइंट याद रखना है कि अगर VT ग्राफ के अलोंग एक्स एक्सिस में जो भी आपका एरिया इंक्लूड होगा वो आपके डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है या फिर डिस्टेंस देता है। आपको ये बात गांठ बांध के रख लेनी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है VT ग्राफ फॉर रिटार्डेशन। ओके, जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने एक स्पीड मेंटेन कर ली, आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया, पहले में आपने ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया, अच्छा फास्ट आप एक्सीलरेट करके चले गए 120 किलोमीटर पर आवर। पर जब आपको घर पहुंच रहे हैं वापस, तो आपको उस एक्सीलरेशन को कम करना होगा, उस वेलोसिटी को कम करना होगा। तो आप पहले 120 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर आएंगे, फिर 80 किलोमीटर पर आवर आएंगे, फिर 60 आएंगे, 40 आएंगे, फिर 0, सो ऑन, ऐसे आप 0 आ जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे तो आप घर पे आपकी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ तो बॉडी रिटार्ड होती है, रिटार्डेशन बोला जाता है उसे। ओके, तो यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे
पहले आप देखिए जो हमारे एग्जांपल के लिए हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है, हमने एक्स एक्सिस में टाइम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम 30 मीटर पर सेकेंड, जब हमारा टाइम 0 था तो हमारी एक्सेलरेशन कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड। जब हम ओरिजिन में थे, 0 थे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था वो था 30 मीटर पर सेकेंड। बट टाइम के साथ जब हमको घर पहुंचना था, घर हम 6वें सेकंड में पहुंचे, 6 सेकंड में पहुंचे, यहाँ पे आके हमारी वेलोसिटी हो गई 0। सो दिस इज द ग्राफ प्लॉट फॉर वीटी ग्राफ प्लॉटेड फॉर रिटार्डेशन और नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ है ये जो हमारा ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कभी आपकी जब भी कार या बाइक ड्राइव करते हैं आप, तो कभी आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक स्पीड में तो नहीं चलते। आपने एक स्पीड चली, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने मेंटेन की, फिर आपने सामने देखा कि एक गाय माता आ गई। गाय माता आ गई, आपने गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, गाय माता पास हुई, आप थोड़ा और स्पीड को मेंटेन किए, फिर कोई और आ गया, कोई ठेले वाला आ गया, केले वाला आ गया। तो आपने जब उनको देखा तो आपने भी गाड़ी की स्पीड मेंटेन कम की। ओके, नहीं तो अगर कोलिजन हो जाएगा फिर तो हमारे ठेले वाले भैया का ठेला पलट जाएगा। तो पलटाना नहीं है, इसलिए हमको अपनी हमारी स्पीड को मेंटेन करना है। तो अब आप यहाँ पे जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी का, उसके लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है उसको जब आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि हमने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग फिर से हमने प्लॉट कर दिया और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि हमारा जब टाइम 2 सेकेंड था, जब आपने गाड़ी 2 सेकेंड चलाई थी तो आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। पर जब आपने 4 सेकेंड अपनी गाड़ी को चलाया तो उसके बाद आपकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने इस हिसाब से इस बॉडी को प्लॉट कर दिया कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी पे आपने गाड़ी को मेंटेन किया। तो ये होता है वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने अगर इस चीज का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि हमारे पूरे टोटल ट्रैवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ या फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हम किए, तो उसके लिए हमको इसके अलोंग एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एरिया, ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया को हमको निकालना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसके पहले के टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे पिछले टॉपिक्स के वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए बिल्कुल अपने दोस्तों को, और रिकमेंड कीजिए कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।